हेलो, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी के लिए ये सेशन चल रहा है टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज। यदि आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, एयरफोर्स की, नेवी की, इसके साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड की, एंड दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, आप आईआईटी जेईई मेन प्लस एडवांस या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों। इसमें मैं आपको करा रहा हूं टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज, यानी 5000 क्वेश्चन कराने वाला हूं। और दोस्तों कभी भी आप कितनी भी किताबें लगा लीजिएगा, किसी भी किताब को देखेंगे तो इतना क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, यहां तक कि यूनिवर्सल में भी नहीं दोस्तों, यानी कि एररलेस के अंदर भी आपको नहीं मिलने वाला। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके लिए यह लाइव बहुत ही आसान तरीके से 200 मॉक टेस्टों के कलेक्शन को लेते हुए पर डे 25 क्वेश्चन हम लेते हुए इस सेशन को लेके चल रहे हैं। तो मेरे भाई इस बात को समझिएगा कि आपको ये चीज बहुत प्यार से लेनी चाहिए और समझनी भी चाहिए कि आपके लिए जो सेशन चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक बार इसको समझें, बारीकता के साथ चीजों को लें, और ये जो क्लास चल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों आप सभी के लिए जो तैयार किया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन को बहुत छांट के तैयार किया जा रहा है। और आज स्टार्ट होने वाला है 26 अबव 200 मॉक टेस्टों में से। यदि आप इसके पीछे के मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं, और यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डाउनलोड करें शशांक डिफेंस एकेडमी लर्निंग ऐप इन प्ले स्टोर। तो दोस्तों वहां से आप फ्री कोर्स में जाएंगे तो फ्री कोर्स में जाकर आपको पीडीएफ सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज की, या वीडियो भी, क्लिप, आपको सब कुछ उपलब्ध है। ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 601 आज हम करने वाले हैं 601 से 625 तक। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज वैज्ञानिक ने की थी? लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? और उस वैज्ञानिक को लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज में एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। वैज्ञानिक थे आइंस्टाइन। वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने एक तो E बराबर mc² बताया था, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास, और इसके साथ साथ लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट की भी खोज की थी बच्चों। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 602, किसी सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप प्रकाश की निश्चित होती है, यानी किसी भी सेमीकंडक्टर से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। जब हमारे पास लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्या चीज, कोई सेमीकंडक्टर लिया जाता है, उस पर प्रकाश गिरता है, तो किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं लेकिन किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन नहीं आते। उसका कारण हो सकता है दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, कि एक अगर फिक्स फ्रीक्वेंसी से ऊपर या फिक्स फ्रीक्वेंसी पर आप लाइट गिराएंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, अन्यथा बाहर नहीं आएंगे। तो फिक्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? ये फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 603 4 3 आगे पीछे हो गया है। 603 बच्चों करिए क्वेश्चन को। 603 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, किसके बराबर होता है बच्चों? 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताइए। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ही चीज है बच्चों। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, ये लिखा हुआ है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों। अगर मैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फोकस करूं तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों। क्या हो जाएगा? 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों। अगर इसकी वैल्यू के बारे में देखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो ये होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻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 ⁻
1.6 क्रॉस 10⁻6 और 19 माइनस के 13 जूल बच्चों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 1.6 और 10⁻−19 13 जूल। आते हैं ऐसे क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किसी तार से बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दें तो क्या बढ़ जाएगा। देखो बच्चों, किसी वायर से बहने वाला कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वही करंट होता है बच्चों।
तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? करंट। ए इज द राइट आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 605 बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। करें क्वेश्चन को। हाँ ये सही है। यदि किसी सेमीकंडक्टर पर गिरने वाले प्रकाश की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो क्या बढ़ जाएगा? देखो बच्चों, दो चीज पूछी जाती है, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। तो मैंने आपके लिए एक ट्रिक बना रखी है बच्चों, बहुत ही प्यार से आप इस चीज को समझ सकते हैं। ट्रिक बना रखी है कि तीरंदाज मारेगा, यानी आग, पहले हिंदी में बता रहा हूं फिर मैं इंग्लिश में बताऊंगा। आग बढ़ता है तो तीरंदाज बढ़ता है। एक ये शॉर्ट ट्रिक है, दास की जगह धास कर दिया है, तीरंदाज बढ़ता है। ये एक ट्रिक बना दी बच्चों, इसके ट्रिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को देखूं ध्यान से, आ मतलब आवृत्ति बच्चों, ग मतलब गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की, और ती मतलब तीव्रता बच्चों, और धा मतलब धारा इलेक्ट्रॉन की। यह है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, अगर इसने कहा आवृत्ति बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो क्या बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा बच्चों आपके लिए, अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंटेंसिटी को भी आई कहते हैं और करंट को भी आई कहते हैं। तो आई के साथ आई बढ़ता है, बच गई फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। बच्चों को ये तो बात पता होती है कि या तो करंट बढ़ेगा या काइनेटिक एनर्जी, लेकिन कभी कभी ये भूल जाता है बच्चा कि किसके बढ़ने पर कौन और कब बढ़ेगा। तो बच्चों आई के साथ आई बढ़ता है, अदरवाइज तो दूसरा ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। 606, यदि किसी सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन दे रखा है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी इतनी एनर्जी का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, डाले गए प्रकाश इनटू वर्क फंक्शन, ये आइंस्टाइन का एक नियम होता है। डाले गए प्रकाश की ऊर्जा कितनी डाल रहे हैं आप? 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क डन कितना है? 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन करें तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। डाले गए प्रकाश की ऊर्जा और वर्क फंक्शन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन आंसर बंबई बच्चों। लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में होता है, वेरी इजी, हमने अभी किया भी था ये क्वेश्चन कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल। तो माइनस का 19 जूल, देन आंसर बच्चों कलकत्ता सी। अगला क्वेश्चन, यदि तार में बहने वाला धारा को बढ़ाया जाए तो सेमीकंडक्टर पर गिरने वाले प्रकाश की क्या बढ़ जाएगी? यानी करंट बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ती है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। आग, ट्रिक क्या है बच्चों? आग, आ मतलब आवृत्ति, ग मतलब काइनेटिक एनर्जी, दोनों चीज, तो इसलिए क्या बढ़ जाएगा? आवृत्ति बढ़ जाएगी। इंक्रीज, ये देखो इंक्रीज का साइन, देन ये आंसर। ठीक है बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। किसी सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन दे रखा है 12400 अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लैम्डा किस में पाया जाएगा? तो बहुत ही सिंपल है यार, अभी मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट वाले मॉक टेस्ट में। वर्क फंक्शन दे रखा है 12400 बटे लैम्डा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शायद आपने मॉक टेस्ट पिछला वाला लिया हो, लास्ट वाला, तो उसमें ये पढ़ाया गया था कि लैम्डा किस में होना चाहिए? इन एंगस्टन बच्चों, किसमें होना चाहिए? इन एंगस्टन। इस एंगस्टन बोले तो बंबई आंसर बच्चों। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 606 वाला, 609 है क्वेश्चन। अब आ रहा है 610, प्रकाश वैद्युत सेल का कार्य क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ऊर्जा ऊर्जा, या सभी सही है? देखो बच्चों, पहले ये प्रकाश इलेक्ट्रिक जो सेल होते हैं, लाइट इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, तो लाइट इलेक्ट्रिक सेल का मतलब क्या है? प्रकाश वैद्युत सेल का, तो इसे बोलते हैं
फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ये क्या है, सूर्य से प्रकाश को लेता है और इलेक्ट्रिक करंट में बदलता है, तो प्रकाश को विद्युत में बदलता है। और जबकि एलईडी क्या करता है, लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिक को लेता है, लाइट बनाता है, जैसे कि ये लाइट लगी हुई है। और जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो होता है लाइट लेता है और इलेक्ट्रॉन बनाता है। अगला 611, आइंस्टाइन का प्रकाश जो समीकरण है, वैज्ञानिक आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एनर्जी जो होती है वो डाले गए प्रकाश की फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन के डिफरेंस के बराबर होती है, और ये एनर्जी को लिखते हैं हम हाफ एम बी स्क्वायर। ये आ जाता है आपके पास एच न्यू माइनस डब्ल्यू, तो हाफ एम बी स्क्वायर एच न्यू माइनस डब्ल्यू, बम्बई आंसर। क्वेश्चन नंबर 612, यदि किसी व्यक्ति ने 42 जूल कार्य किया तो उसकी कितनी ऊर्जा समाप्त हो गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एनर्जी में और जूल और कैलोरी का रिलेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों। आपको याद होना चाहिए कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है। तो अगर हम बात करें 1 जूल इक्वल टू 1 जूल इक्वल टू 1 अपॉन 4.2 कैलोरी होगा बच्चों, उससे उल्टा भाग दे दिया है। हमारे पास दे रखा है 42 जूल, तो 42 जूल को कैलोरी में बदलेंगे तो 42 का गुणा बटे 4.2 क्या हो जाएगा, ये कैलोरी। अगर मैं 4.2 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 10 कैलोरी। तो राइट आंसर इज द बंबई बच्चों। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप तरीके से समझेंगे तो कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 613 बच्चों, यदि किसी सेमीकंडक्टर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कट ऑफ पोटेंशियल संस्तब्ध विभव क्या होगा। जानते हैं आप कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है। एक्चुअली क्या है कि कोई सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर पर लाइट गिरती है, लाइट गिरने से लाइट का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से तोड़कर ऊपर तक लाने में खत्म हो जाता है, जिसे कहते हैं वर्क फंक्शन बच्चों, किसी भी सेमीकंडक्टर का जो फिक्स भी होता है। और शेष बचा हिस्सा उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे देता है। लेकिन अगर इस काइनेटिक एनर्जी के अपोजिट में एक और एनर्जी लगा दी जाए जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पाए या मूव कर ही नहीं पाए, उसे बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, संस्तब्ध विभव। यानी काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव जो पार्ट होता है उसे हम कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 0.81, तो इसका कट ऑफ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -4.8। क्वेश्चन नंबर 614, ऊर्जा द्रव्यमान संबंध है, रिलेशन बिटवीन एनर्जी मास। सब जानते हैं बच्चों, मेरी बुक पे भी दे रखा है फिजिक्स पर, E बराबर mc², आइंस्टाइन लॉ, एनर्जी, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या होती है, ये होता है चार्ज पर यूनिट मास, इसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक चार्ज QC। तो QC किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अगर हम बात करें चार्ज होता है इसका 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 अपॉन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 क्रॉस 10⁻31। कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो ये कैलकुलेशन निकल के आती है 1.76 क्रॉस 10⁻+11 कूलम पर केजी। अगर आपको पता भी नहीं हो तो यूनिट को देख सकते हैं आप, कूलम पर केजी, देन आंसर बम्बई। कैलकुलेशन में दिक्कत आए तो ठीक है बच्चों, केवल एक ही यूनिट दे रखी है स्पेसिफिक वाली। क्वेश्चन नंबर 616, एक इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट तक एक्सीलेट किया गया तो इसकी एनर्जी होगी। बहुत ही सिंपल है एनर्जी यार, एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 क्रॉस 10⁻100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों, और ये आ गया बच्चों 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपन इसको क्या करता है, जूल बना लेता है, तो 100 जूल बनाएगा तो 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 ये जूल हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 1.6 क्रॉस 10⁻⁻17 जूल बच्चों। वेरी इजी, ये 2 है और वो -19, देन नाउ आंसर -17 दिल्ली आंसर बच्चों। ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 617, देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, यहां से 17, 18, 19 तक बहुत अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं। काइनेटिक एनर्जी E से चलने वाले इलेक्ट्रॉन की तरंग का वेवलेंथ होगा। देखो बच्चों आप जानते होंगे वेवलेंथ निकालना है, पहले तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो लैम्डा होता है वो होता है H/P। ये एक रिलेशन होता है वेवलेंथ एंड मोमेंटम के बीच में रिलेशन।
और आप लोग जानते, अगर इसकी भी डेरिवेशन करनी है तो आप इसका भी डेरिवेशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हैं एनर्जी को, एनर्जी होता है, एक तो होता है एच न्यू और एक होता है आपके पास एम सी स्क्वायर। आप एच न्यू को लिख सकते हैं आप एस सी ओवर लेमडा, और इससे लिख सकते हैं आप एम सी स्क्वायर, एक सी से ये कट जाएगा, तो एच ओवर लेमडा बराबर ही एम सी बचेगा, और एम सी मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। तो मेरे पास रिलेशन आ गया एच ओवर लेमडा बराबर मोमेंटम। बोलो बात समझ में आ गई होगी। तो लेमडा बराबर एच अपॉन मोमेंटम। फिर एक दूसरा रिलेशन होता है कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूं एम का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, और एम भी होता है पी मोमेंटम, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा ये। तो आपके पास मोमेंटम का जो वैल्यू आ सकता है वो आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर 2km, या एनर्जी को आपने ई ले लिया है तो अंडर रूट के अंदर 2km या के ई ले सकते हैं। तो मैं इस मोमेंटम को क्या लिख सकता हूं, रूट के अंदर 2me लिख सकता हूं। तो मेरे पास वेवलेंथ जो आ जाएगी वो आ जाएगी h ओवर रूट 2me, ये है बच्चों रूट 2me। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए। हर बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन बच्चों, तो एक बार ध्यान दे लीजिएगा क्या किया है। ये तो एक, अगर आपको ये याद है तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो मैंने तब किया है जब आपको कुछ याद नहीं हो, और ये याद है तो फिर कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 618, लैम्डा वेवलेंथ के फोटोन की ऊर्जा होगी, वही क्वेश्चन पूछ लिया। लैम्डा वेवलेंथ के फोटोन की ऊर्जा, एक तो आप लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर, आप लिख सकते हैं एच न्यू, आप लिखते हैं एच सी अपॉन लैम्डा, आप लिख सकते हैं 12400 बटे लैम्डा इन एंगस्टन, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लिख सकते हैं 2 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 25 अपॉन लैम्डा इन मीटर, और ये जूल। तो बच्चों आप एनर्जी का कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये सब है। अब देख लीजिए एच लैम्डा गलत, एच सी लैम्डा गलत, एच अपॉन लैम्डा सी गलत, तो एच सी अपॉन लैम्डा आंसर ये रहा। देखो एच सी अपॉन लैम्डा ये रहा आंसर। बोलो बात समझ में आई। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको जरूर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 619, यदि फोटोन का संवेग p है तो आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी पूछिए आपसे। अब देखो बच्चों आप एनर्जी जानते हैं ये होता है एच न्यू, बहुत प्यार से देखो, और इसको आप लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा, या फ्रीक्वेंसी पूछिए तो इसको न्यू को मत बिगाड़िए, एच न्यू, और आप जानते हैं एम सी स्क्वायर होता है। अब आपके पास सी के रूप में दे रखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं एच न्यू, और मैं इसको लिख सकता हूं एम सी इंटू सी बच्चों, और जो एम सी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, तो मोमेंटम इंटू सी, दिस इज एच न्यू, देन मोमेंटम इक्वल टू, हमें क्या निकालना, अच्छा फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा पी सी ओवर एच बच्चों, तो पी सी ओवर एच बम्बई बच्चों। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, अगर करना आना चाहिए। उसके बाद 620, किसी धातु का कार्यफलन इतना है तो इसकी दहली तरंग दैर्ध्य होगी, यानी कि आपको वेवलेंथ निकालनी है। अगर वर्क फंक्शन आपके पास दे रखा है 12400, फॉर्मूला होता है अवर लैम्डा इन एंगस्टन, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, और इसका वैल्यू दिया है 4.2, और ये आ रहा है 12400 बटे लैम्डा। लैम्डा में निकालूंगा तो 12400 बटे 4.2 बच्चों, तो अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो यहाँ पे ये एक और जीरो बढ़ जाएगा, ये एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12400 4000 1,24,000 बटे 42। कैलकुलेशन करेंगे तो ये एंगस्टन में आएगा, किस में आएगा बच्चों, एंगस्टन में, और इसका मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये आ जाएगा 3000 एंगस्टन। क्या आ जाएगा बच्चों, 3000 एंगस्टन। देन राइट आंसर इज द कलकत्ता सी। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आते हैं, करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 621, प्रकाश कण व तरंग दोनों के रूप में चलता है, इसे द्वैती प्रकृति कहते हैं, किस वैज्ञानिक ने बताया था। सब जानते हैं, वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने ही बताया था कि लाइट जो है, प्रकाश जो है, वो मेटल की तरह डुअल नेचर रखता है, वो पार्टिकल भी है और वो वेव भी है। बच्चों पार्टिकल
मिलकर वेव बनाते हैं, इसलिए पार्टिकल होते हुए भी वेव काउंट किया जाता है। यह चीज बताने वाले थे। यदि किसी फोटोन का मोमेंटम जो है वो 0.01% बढ़ा दें तो इसकी एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बच्चों, बड़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक होती है। आप जानते हैं एनर्जी जो होती है वो होता है p²/2m, यही तो होता है बच्चों। और हम इसको देखना चाहें मास कांस्टेंट है तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू p² आ जाएगा। यहां से अगर हम देखें इस शॉर्ट ट्रिक बनती है, इफ परसेंटेज चेंजिंग ऑफ मोमेंटम इक्वल टू x%, देन परसेंटेज चेंजिंग ऑफ एनर्जी इक्वल टू 2x%, क्योंकि डबल पावर लग रही है और क्या है, बात आई समझ में। ये है सीन बच्चों। तो इसने कहा है देन इफ ये इंक्रीज तो ये भी बच्चों इंक्रीज। इसने कहा है कि फोटोन का मोमेंटम जो है वो 0.10% बढ़ रहा है, तो जो एनर्जी होगा बच्चों वो हो जाएगा 0.01 क्रॉस 2% इंक्रीज, तो ये आ जाएगा 0.02% इंक्रीज। ये होगा बच्चों क्वेश्चन। देन राइट आंसर इक्वल टू सी कलकत्ता, 0.02% इंक्रीज। दिस इज इंक्रीज साइन, देन अगेन दिस इज इंक्रीज, देन दिस इज डिक्रीज, एंड देन नो इफेक्ट। सी इज द राइट आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 623, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द्रव्य किस पदार्थ की प्रकृति रखते हैं, वही मेटल्स। तो मेटल भी डुअल नेचर रखते हैं, पार्टिकल एंड वेव बोथ। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल का हिस्सा होता है, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है। मेटल का हिस्सा होता है वो पार्टिकल भी है, और इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो वेव की तरह चलता है। क्वेश्चन नंबर 624, इलेक्ट्रॉन का संयोजन कहलाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन जो होता है डॉट 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 n टाइम्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। यहीं से फॉर्मूला निकलता है। इनको अगर n टाइम्स करूंगा तो इनको मैं n ही लिख सकता हूं, दिस इज चार्ज q, q बराबर n ही, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है बच्चों, चार्ज कहलाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जब किसी सेमीकंडक्टर पर पड़ने वाले प्रकाश की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो जाएगी। ये देखो क्वेश्चन अच्छा है, इसको इतना आसान में मत लीजिएगा। बहुत सा बच्चा इसको डबल बता देता है लेकिन वो आंसर गलत है। आप जानते हैं कि जो एनर्जी होता है वो होता है h-nu - w बच्चों, यही क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में ये कहा है कि यदि आप इस फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें 2 गुना, तो मैं ये कहता हूं जो एनर्जी हो जाएगी वो 2 गुने से ज्यादा हो जाएगी, 2 गुने से ज्यादा। क्वेश्चन आता है कितना ज्यादा, मैं प्रूव करूंगा, टेंशन ना लें। कितना ज्यादा, तो आंसर आएगा वर्क फंक्शन के बराबर, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो माइनस लग रहा है वहां पे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि एनर्जी बराबर h-nu - w। और देना बच्चों, मैंने इसको 1 मान लिया या 2 मान लो, आपकी इच्छा है। इसको मान लिया मैंने 5, तो 5 में से 2 गए तो ये कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं, यहां पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसको डबल कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 10 हो गया, तो 10 - 2 कितना आया बच्चों, 8 आया। लेकिन इसका जो डबल होता है वो 2 गुना कितना होता है, 6 होता है। लेकिन हुआ क्या है, हुआ है 6 का 3 का डबल 6, लेकिन आया 8 है। तो ये डबल से ज्यादा आया है, प्लस 2 करोगे, दिस इज वर्क फंक्शन, देन नाउ दिस इज प्राप्त करोगे, तो ये डबल से ज्यादा कितना ज्यादा, वर्क फंक्शन के बराबर। इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 गुने से अधिक। और नहीं समझ में आया तो क्लास को बार बार रिपीट कर लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका मॉक टेस्ट नंबर नेक्स्ट वाला, यानी 26 वाला। यहाँ से आगे पढ़ेंगे आप 27। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मेहनत करें, शेयर करें वीडियो को बच्चों। आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है, तभी ये लगातार हम मेहनत कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।